What's up guys, Sanjot Keer here. Welcome to YFL. कौन आलू फ्रैंकी बना रहा हूँ आज, एंड इफ़ यू हैव बीन अ YFL फॉलोअर तो आपको पता ही है माई लव फॉर फ्रैंकीज़ बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है फ्रैंकीज़ बनाना, और फ्रैंकी बनती भी बहुत अमेजिंग है हमारी रेसिपीज़ से। और आज जो है कॉर्न की फ्रैंकी बना रहा हूँ बिकॉज मानसून का मौसम है, जून जुलाई में बहुत ज़्यादा मानसून वाली रेसिपीज़ बना नहीं पाया था आपके लिए, तो कॉर्न की रेसिपी आ रही है एंड दिस कॉर्न एंड आलू फ्रैंकी टेस्ट इनक्रेडिबल। एक आलू का मसाला बनता है बहुत सारे कॉर्न के साथ, उसके बाद एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी फ्रैंकी रोटी के ऊपर सेजवान मेयो फ्रैंकी वाला मसाला पैटी डाली जाती है कॉर्न और आलू वाली, साथ में प्याज चिली विनेगर चीज़ डालकर रोल किया जाता है, और जो मज़ा आता है ना ये फ्रैंकी खाने में, यू विल लव दिस रेसिपी। और साथ ही में फ्रैंकी की रोटी, मेरी सीक्रेट वाली जो अभी सीक्रेट रह नहीं चुकी है, फ्रैंकी मसाला की रेसिपी, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। इट्स अ ब्यूटीफुल मुंबई स्ट्रीट स्टाइल फ्रैंकी रेसिपी। तो सबसे पहले फ्रैंकी की रोटी के लिए आटा कैसे लगाया जाता है और उसके बाद बाकी सारी चीज़ें कैसे बनती हैं वो देख लेते हैं। एक बड़े से बोल में 2 कप मैदा ऐड कीजिए। अब इसमें 1 पिंच सॉल्ट, 1/4 कप दही और 1 टीस्पून तेल ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को बस हल्का सा आपको मिक्स कर लेना है। अब इसमें धीरे धीरे आपको पानी ऐड करना है, और पानी ऐड करते हुए एक स्टिकी सा डो बनाना है, शैगी डो जिसे कहा जाता है वैसे डो बनाना है। तो इसमें लगभग 150 ml पानी ऐड करना है आपको, उससे थोड़ा सा कम ज़्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वेदर। आप देख सकते हो मैंने धीरे धीरे पानी ऐड करके आटे को कंबाइन कर लिया, और ये स्टेज पर कितना स्टिकी लग रहा है, ऐसा ही स्टिकी और सॉफ्ट डो आपको बनाना है। इस स्टेज पर आपको डो को निकाल लेना और प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र कर देना है। प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र करने के बाद अभी इसे स्ट्रेच करके आपको अच्छे से गूंदना है लगभग 8 से 10 मिनट के लिए। गूंदने से क्या होगा, इसमें इलास्टिसिटी आएगी डो के अंदर, साथ ही में जो चिपचिपाहट है, स्टिकीनेस है, ये निकल जाएगी और आपका डो स्मूथ हो जाएगा। तो जब तक ये स्टिकीनेस नहीं निकल जाती है 8-10 मिनट के लिए अच्छे से आपको गूंदना है और एक सॉफ्ट और स्ट्रेची डो रेडी करना है। तो आप देख सकते हो इसको अच्छे से गूंदने के बाद इसकी स्टिकीनेस निकल गई है, एकदम स्मूथ और सॉफ्ट डो हमारा रेडी हो गया है। इसे एक बड़े से राउंडल में शेप कर लीजिए। शेप करने के बाद एक बोल में इसे प्लेस कर दीजिए, ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा दीजिए और एक डैम्प यानी कि गीले क्लॉथ से इसको ढक दीजिए, और कम से कम आधे घंटे का आपको इसे रेस्ट देना है। ये जो फ्रैंकी की रोटी का डो है, मैंने पहले भी काफ़ी टाइम अपने फ्रैंकी की रेसिपीज़ में बताया है, आज फिर आपको बता दिया है। ये जो डो है परफेक्ट है फ्रैंकी रोटीज़ के लिए। अभी घर पे कई बारी हम मैदे की फ्रैंकी की रोटी बनाते हैं तो बहुत क्रिस्प हो जाती है, एकदम कड़क, क्रिस्प यानी कि कड़क हो जाती है कि जब ये आप रोल करो तो वो टूटती है। तो उससे कैसे बचें और वो एकदम स्ट्रीट स्टाइल, बाहर से एकदम क्रिस्पी और फ्लेकी और अंदर से एकदम सॉफ्ट, वो वाली फ्रैंकी की रोटी कैसे बनानी है, तो ये डो उसका बराबर से लगाना ज़रूरी है। तो मैंने जितने टिप्स बताए थे वो बता दीजिए। इसमें जो दही डालते हैं ना उससे वो सॉफ्टनेस आ जाती है, और उसकी वजह से जब भी आप रेस्ट करोगे तो हल्का सा एयरी हो जाएगा डो, तो एकदम परफेक्ट फ्रैंकी रोटीज़ बनती है। और फिर इसको पकाने का भी जो मेथड है वो भी बताऊँगा, उससे भी वो स्ट्रीट वाला जो आपको मज़ा है वो आएगा। अब काफ़ी लोग ये कहते हैं कि बच्चों को हमको मैदे की रोटी नहीं देनी है, काफ़ी इसमें बटर और तेल भी चले जाते हैं कुकिंग करने के टाइम पे, तो वो अवॉइड करने के लिए मैं घर पे कभी कभी क्या करता हूँ, जब मेरे को फ्रैंकी खाने का मन होता है और ये मैदे की रोटी नहीं बनानी होती है, तो जो चपाती होती है, जो गेहूँ के आटे की चपाती हम बनाते हैं, वही थोड़ी सी बड़ी सी बना देनी है। फिर उसको क्या करना है, थोड़ा सा बटर लेके एकदम गरम तवे के ऊपर थोड़ा थोड़ा पका लेना है फिर से, तो बाहर से थोड़ी सी क्रिस्प हो जाती है और वो वाली फ्रैंकी खाने में बहुत मज़ा आता है। और चपाती का तो डो हमारे घर पे रोज़ यूजुअली बनता ही है, तो बच्चों के टिफ़िन के लिए या ऑफिस में आपको भेजनी है या शाम को नाश्ते में आपको खानी है और ये मैदे की रोटी आपको अवॉइड करनी है, तो वो वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने 1-2 वीडियोस भी बनाए हुए हैं जिसमें मैंने गेहूं के आटे की रोटी के साथ काफ़ी सारे रोल्स बनाए, तो आप बना सकते हो। लेकिन आपको कभी कभार वो स्ट्रीट वाला मज़ा लेना है, थोड़ा सा इंडल्ज करना है, तो ये रोटी बना के देखिए, वो एकदम स्ट्रीट वाला मज़ा आपको आ जाएगा। तो ये तो हमारा डो बन के तैयार हो गया, इसको रेस्ट करने रख दिया है। जब तक डो रेस्ट हो रहा है, बाकी की जो चीज़ें हैं, जो आलू का मसाला है, कॉर्न का और फ्रैंकी मसाला है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो बना लेते हैं। एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में 3 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया का पाउडर, 1.5 टेबलस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून अनारदाने का पाउडर, ये ऑप्शनल है, 3 टेबलस्पून आमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, 2 टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून काली मिर्च और आधा टीस्पून नमक इसमें ऐड कर दीजिए, और सारी चीज़ों को आपको साथ में ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड करने के बजाय आप इसे एक जार में डाल के हल्का सा शेक भी कर सकते हैं, तो भी फ्रैंकी मसाला रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हो सारे मसालों को साथ में पीस लिया है और ये हमारा फ्रैंकी मसाला रेडी हो गया है। इसे एक एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हो फ्रिज के अंदर, 2-3 महीने तक ख़राब नहीं होता है।
और ये जो फ्रैंकी मसाला है ना, ये रेसिपी बहुत रिसर्च कर करके बहुत सालों में मैंने बनाई और काफ़ी सालों से अभी बना रहा हूँ। मेरी जितनी भी पहले फ्रैंकी के वीडियोस आए हैं यही मसाला मैं हमेशा बनाता हूँ। और पहले अगर आप मेरी रेसिपी से फ्रैंकी बना चुके हो और ये मसाला बना चुके हो तो आपको पता ही है कि मसाला कितना अमेजिंग बनता है। फ्रैंकी की बेसिकली जान है ये मसाला। ये मसाले के बिना आप फ्रैंकी बना ही नहीं सकते। अगर गेहूँ की भी रोटी यूज़ कर रहे हो ना, ये फ्रैंकी मसाला डालो, वो फ्रैंकी बनेगी अमेजिंग, बहुत टेस्टी बनेगी। तो ये मसाला जो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मसाले के बिना फ्रैंकी बनेगी। तो ये मसाला ज़रूर बनाना है, आसान, घर पे सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, फटाफट 2 मिनट में बन जाता है और स्टोर करके भी रख सकते हो। फ्रैंकी के अलावा तो मैं इसको सैंडविच में भी डाल देता हूँ, अलग अलग चीज़ों में डालकर खाता हूँ। बहुत वर्सेटाइल, टैंगी सा, एकदम चटपटा सा मसाला है। तो ये मसाला आप बना दीजिए फ्रैंकी के लिए, परफेक्ट फ्रैंकीज आपकी बनेगी। अभी नेक्स्ट वो कॉर्न और आलू की फिलिंग कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक भुट्टा ले लिया है, कॉर्न ले लिया है। इसे आपको बीच में से इस तरीके से कट कर लेना है। एक बार बीच में से कट कर लिया तो इसे इस तरीके से रखिए। अब नाइफ की मदद से कॉर्न के जो कर्नल्स हैं, जो भुट्टा है, आपको इस तरीके से कट करना है और कर्नल्स को कॉब से सेपरेट कर लेना है। तो इसी तरीके से सारे तरफ से भुट्टे को कट कर लीजिए और कर्नल्स को अलग कर लीजिए। सेम तरीके से जो बचा हुआ आधा हिस्सा है उसको भी इसी तरीके से आपको काट लेना है। इसे मैं कट इसलिए कर रहा हूँ, मैंने कॉर्न कर्नल्स अलग से क्यों नहीं खरीदे, क्योंकि इसे चॉप करना है। तो एक बार आपने ये कर लिया, उसके बाद आप चॉप कीजिए। इसे कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है और हमें चॉप्ड कॉर्न चाहिए इसके लिए। तो अभी रफली मैं थोड़ा सा कॉर्न को चॉप भी कर रहा हूँ। इसका कारण ये है कि अगर पूरे कॉर्न कर्नल्स डालो ना आप मसाले के अंदर आलू के, तो निकलते जाते हैं पैटी में से। ये करने से वो नहीं होगा। एक बार आपने इसे रफली चॉप कर लिया है तो इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लीजिए। अब मसाला बनाने के लिए एक बर्तन में 1 टीस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून बटर ऐड कीजिए। तेल और बटर गर्म हो जाए तब इसमें 1 टीस्पून जीरा, 2 से 3 चॉप की हरी मिर्ची, 1/4 टीस्पून हींग और 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर हल्का सा सौते कर लीजिए। अब इसके अंदर जो हमने भुट्टा कट करके रखा था वो ऐड कर दीजिए और इसे 2 से 3 मिनट तक हाई फ्लेम पर आपको थोड़ा सा पका लेना है। 2 से 3 मिनट बाद फ्लेम को लो कर दीजिए। अब इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 चुटकी गरम मसाला, 1 टीस्पून जो फ्रैंकी मसाला बनाया था वो ऐड कर दीजिए और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। सारी चीज़ों को बस हल्का सा आपको स्टर कर लेना है। इसके बाद इसमें 5 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू आपको रफली मैश करके ऐड कर देने हैं। तो आप देख सकते हो एकदम रफली ऐसे मैश करके ऐड किया है। साथ ही में इसमें 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, 1 टेबलस्पून केचप, आधे नींबू का रस और ताज़ा कटा हुआ इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर दीजिए। ये इसको काफ़ी चटपटा बना देगा जो रेड चिली सॉस और केचप डाला है। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से स्टर कर लेना है। स्टर करने के बाद आपको एक पोटैटो मैशर की मदद से इसको हल्का हल्का मैश कर लेना है कि सारी चीज़ें अच्छे से कंबाइन हो जाए। बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैश नहीं कर रहा हूँ, कॉर्न को मैश नहीं कर देना है, ध्यान दीजिए। एक बार आपने इसे हल्का सा मैश कर लिया है, 2 से 3 मिनट तक पका लिया है, तो हमारा जो मिक्सचर है ये रेडी हो गया है। इस स्टेज पर आपको टेस्ट कर लेना है। टेस्ट करके इसमें नमक जो है वो एडजस्ट कर लेना है। ये हमारी फिलिंग रेडी हो गई है। इस फिलिंग को अभी एक बोल में ट्रांसफर कर दीजिए और रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लीजिए। तो ये आलू और कॉर्न का मिक्सचर रेडी हो गया है हमारी फ्रैंकी के लिए। अब इसमें 2 चीज़ें आप कर सकते हो। एक तो ये जब आपका मिक्सचर रेडी हो गया है, इस मिक्सचर को डायरेक्टली आप गरम करके सीधा फ्रैंकी की रोटी पे लगाकर रोल करके खा सकते हो। अब यूजुअली जो वेज फ्रैंकी मिलती है ना सड़कों पर मुंबई की, उसमें आपने देखा होगा आलू की ऐसे पैटी बनाई होती है। आलू को ऐसे एक लंबे से आकार में शेप करते हैं और फिर तवे पे उसको पकाते हैं और फिर ऐड करते हैं। उससे थोड़ा सा टेक्सचर अलग आ जाता है, खाने में बहुत मज़ा आता है। तो मैं पैटी बनाने वाला हूँ, बट वो प्रोसेस अब अगर आपको अवॉइड करना है तो अवॉइड कर सकते हो। अब वो प्रोसेस कैसे किया जाता है, एक बार ठंडी हो गई आपकी फिलिंग, उसके बाद ये पैटी कैसे बनानी है वो आपको बता देता हूँ। तो मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है। अभी आपको करना ये है कि आपको थोड़ा पोर्शन लेना है इस मिक्सचर का और अपने हाथों में इस तरीके से आपको शेप करना है। एक लंबी सी पैटी तैयार कर लेनी है। इस मिक्सचर के साथ और फ्रैंकी का जो हमने डो लगाया है, 6 फ्रैंकीज बन जाती है। तो 6 पोर्शंस में इसको डिवाइड कर लीजिए और इस तरीके से पैटी का इसको आकार दे दीजिए। इसी तरीके से सारी आपको पैटीज जो है तैयार कर लेनी है। 6 पैटीज मैंने यहाँ पर तैयार कर ली है। उसके बाद एक घोल आपको तैयार करना है। तो एक बोल के अंदर 3 से 4 टेबलस्पून मैदा ले लीजिए। थोड़ा सा इसमें पानी डालना है और एक सेमी थिन आपको स्लरी तैयार कर लेनी है। तो आप देख सकते हो मैंने किस तरीके से स्लरी बना ली है। इस स्लरी को हम पैटी के ऊपर कोट करेंगे। तो पैटी के एक साइड पे ब्रश से या चम्मच से, हाथ से, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे, एक हल्का सा लेयर आपको लगाना है स्लरी का। बहुत ज़्यादा नहीं स्लरी लगा देनी है, ताकि जब भी हम इसे पकाएं तो एक बाहर ऊपर से हल्की सी कोटिंग आ जाए, एक क्रिस्पीनेस आ जाए, मज़ा आता है वो खाने में। उसके बाद आपको एक तवा लेना है।
तवा एक बार गर्म हो जाए, उस पर थोड़ा सा तेल ऐड कीजिए। तेल एक बार गर्म हो जाए तो ये पैटी को वो स्लरी वाले तरफ नीचे रखते हुए ऐड कर देना है। इसी तरीके से बाकी की भी पैटीज़ ऐड कर दीजिए। एक तरफ से इसको हल्का सा आपको पका लेना है जब तक कि थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए। एक बार ये एक तरफ से पक जाए तो दूसरे तरफ से भी आपको स्लरी लगा देनी है। दूसरी तरफ से स्लरी लगाकर इसको पलटा दीजिए। पलटाने के बाद सेम तरीके से दूसरी तरफ से भी आपको पका लेना है। देख सकते हो हल्की हल्की सी कोटिंग आ गई है, वो क्रिस्पीनेस आ गई उस स्लरी की वजह से। ये फ्रैंकी की जो पैटी बनती है इस तरीके से मज़ा आता है इसे खाने में। तो दूसरे तरफ से भी जब ये पैटी पक जाए इसे निकाल कर रख दीजिए। सेम तरीके से बाकी की भी पैटीज़ जो हैं वो रेडी कर लीजिए। और ये आप देख सकते हो हमारी आलू कॉर्न की फ्रैंकी वाली पैटी रेडी हो गई है। तो आपने देखा कॉर्न और आलू की जो पैटी है वो किस तरीके से हमने बनाई। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, खाली मिक्सचर वाला और पैटी वाला, दोनों ही तरीके सही हैं। ये वाला जो तरीका है इसमें मेरे को ज़्यादा मज़ा आता है खाने में, इसलिए मैंने एक स्टेप इसको फर्दर लेके गया हूँ और इस तरीके से पैटीज़ मैंने बनाई हैं। पैटीज़ हमारी रेडी हो गई हैं। डो भी हमारा जो है वो रेस्ट हो चुका है। तो डो यूज़ करके आपको फ्रैंकी की वो परफेक्ट रोटी कैसे बनानी है और कैसे इसको पकाना है कि वो क्रिस्पी वाला टेक्सचर आए और टूटे भी नहीं और एकदम परफेक्ट फ्रैंकी रोटीज़ बने, वो देख लेते हैं। तो रोटी बनाने से पहले आपका तवा जो है गर्म होना चाहिए। तवे को गर्म कर लीजिए साइड बाय साइड। डो अभी हमारा अच्छे से रेस्ट हो चुका है, तो डो का आपको एक पोर्शन ले लेना है और 6 रोटियां इससे बनेगी एक प्रॉपर फ्रैंकी के साइज़ की। तो आपने एक बार डो का पोर्शन ले लिया, राउंडल बना लिया, इसको हल्का सा गोल कर लिया। उसके बाद सूखा आटा इस पर आपको लगा देना है, मैदा लगा देना है। मैदा लगाने के बाद हल्का सा इसको प्रेस कीजिए इस तरीके से चकले पे या प्लेटफॉर्म पर रख कर, और आपको एक थोड़ी सी थिक वाली चपाती जो है वो बेल लेनी है। बीच बीच में थोड़ा सा मैदा आपको लगाने की ज़रूरत पड़े तो लगा सकते हैं। खाली इसको अच्छे से आपको बेल लेना है एक राउंड फ्रैंकी की चपाती में। चपाती की खाली जो थिकनेस है वो थोड़ी सी थिक रखेंगे, एकदम पतली मत बनाना, नहीं तो पापड़ जैसे बन जाती है कुक होने के बाद। तो आप देख सकते हो इसकी थिकनेस कैसे रखी है। इसी तरीके से रोटी को आपको बेल लेना है। एक बार रोटी को आपने बेल लिया तो गरम तवे के ऊपर हाई फ्लेम पर आपको थोड़ा सा तेल ऐड करना है। तेल थोड़ा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर। अब इसके अंदर आपको जो रोटी हमने बेली थी वो ऐड कर देनी है। ऐड करने के बाद हाई फ्लेम पर बस कुछ ही सेकंड्स के लिए एक साइड से आपको पकानी है। कुछ ही सेकंड्स के बाद इसको पलटा देना है और दोनों तरफ से 1-2 बार पलटाकर बस 25 से 30 सेकंड के लिए मैक्सिमम इस रोटी को पकाना है, हाफ कुक करना है। आप देख सकते हो मैंने इसे किस तरीके से पकाया है। इसे भी निकाल कर आपको एक नैपकिन के अंदर डाल देना और नैपकिन से ढक देना है, नहीं तो क्या है ड्राई हो जाती है रोटी। इसी तरीके से बाकी की भी रोटियां आपको बेल कर हाफ कुक करके इसके ऊपर रखते जानी है और नैपकिन से इसको ढके रखना है। आप देख सकते हो हमने सारी फ्रैंकी की रोटियों को हाफ कुक करके रख लिया है। फ्रैंकी की रोटियों को हमने हाफ कुक करके रख लिया है। अब इसे हाफ कुक करने के 2 कारण होते हैं। पहला रीज़न ये है कि जब इसे आप हाफ कुक करेंगे और फिर डबल कुक करेंगे, सेकेंड टाइम कुक करेंगे, तो बाहर से अच्छे से क्रिस्प हो जाती है और अंदर से सॉफ्ट रहती है। तो पहला कारण ये है। दूसरा कारण ये है कि जब ये आप हाफ कुक करके सारी रोटियां रख लो ना, तो जैसे फ्रैंकी वाले करते हैं, तो होता क्या है कि घर पे बहुत लोग होते हैं फ्रैंकी खाने के लिए, तो आपका पैटिस रेडी है, मसाला रेडी है, हाफ कुक रोटियां रेडी है, तो जब ये सर्व करोगे तो प्रोसेस बहुत क्विक हो जाता है और गरम गरम फ्रैंकीज फिर आप सर्व कर पाते हो फटाफट। तो ये दूसरा कारण होता है। और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे हम सड़कों पर जो जाते हैं ना फ्रैंकी खाने, तो वो जो हाफ कुक करते हैं ना वो इस तरीके से नहीं करते हैं। तवे के ऊपर वो एक कढ़ाई रखते हैं तेल की, जैसे भटूरे नहीं फ्राई करते हैं, गरम गरम तेल में फ्रैंकी की रोटी डालते हैं और उसको बस 2-3 सेकंड में निकाल लेते हैं। उस तरीके से बनाई जाती है, डीप फ्राई होती है और फिर बाद में तवे के ऊपर कुक होती है। पर हम घर पे बना रहे हैं तो हम वो डीप फ्राई तो नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा तेल पी लेती है वो रोटी, तो हम तवे के ऊपर ही डालते हैं। तेल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करते हैं कि वो तेल लगा रहे, वो फैट कंटेंट जो है वो रहे वो रोटी के अंदर, नहीं तो रोटियां सूख जाएंगी और एकदम ब्रिटल हो जाएंगी, टूट जाएंगी, इसलिए तेल थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं फ्रैंकी बनाते के टाइम पे, तो वो तो मैंने आपको बता दिया है। तो अभी हमारा सारा सेटअप ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बस एक चीज़ है, एक सेजवान मेयो है, मेयोनीज और सेजवान सॉस को मिक्स करना है। वो इस फ्रैंकी में बहुत अच्छा लगता है बट कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो सेजवान मेयो कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं, फिर हमारी फ्रैंकी को असेंबल कर लेंगे। तो एक बोल के अंदर 5 से 6 टेबल स्पून आपको मेयो ऐड करनी है, साथ ही में 2 टेबल स्पून सेजवान सॉस ऐड करनी है। ये दोनों चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए, अच्छे से आपको मिला लेना है। तो हमारी सेजवान मेयो रेडी हो गई है। तो सारी चीज़ें हमने बना ली हैं, सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं। अभी इसे असेंबल करना है। असेंबल कैसे करना है फ्रैंकी को वो देख लेते हैं। एक तवे को अच्छे से गर्म कर लीजिए, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा सॉफ्ट मक्खन आपको ऐड करना है। मक्खन ऐड करने के बाद एकदम हाई फ्लेम पर ही रोटी को ऐड कर दीजिए फ्रैंकी की, और आपको अभी दोनों तरफ से इसको एकदम क्रिस्प होने तक पकाना है। ट्रिक यहाँ पर ये है कि फ्लेम हाई होनी चाहिए। लो फ्लेम पे पकाओगे तो वक्त ज़्यादा लगेगा रोटी को पकने में और मॉइस्चर जो है उड़ जाएगा और रोटी कड़क हो जाएगी। तो आप इस स्टेज पर हाई फ्लेम पर दोनों तरफ से एकदम क्रिस्प होने तक इस रोटी को पका लीजिए।
तो आप देख सकते हो हमारी रोटी पक चुकी है। इसे अभी निकाल कर प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफ़र कर दीजिए। फटाफट से हमको टिक्की को भी गर्म कर लेना है। हल्का सा बटर डालिए गर्म तवे के ऊपर, एक टिक्की रखिए। टिक्की को भी सेम तरीके से दोनों तरफ से कुछ ही सेकंड्स के लिए या 1 मिनट में अच्छे से गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद टिक्की को भी निकाल लीजिए। अब फ्रैंकी की रोटी के ऊपर 1 से 2 चम्मच आपको सेजवान मेयो लगानी है। अच्छे से इसे स्प्रेड कर लीजिए। स्प्रेड करने के बाद अब अच्छे से इसके ऊपर फ्रैंकी मसाला डालना है। मैं तो थोड़ा सा ज़्यादा ही डाल देता हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, एकदम चटपटा वाला फ्रैंकी मसाला। अब इसके ऊपर आपको कॉर्न और आलू की पैटी प्लेस कर देनी है। पैटी प्लेस करने के बाद इसके ऊपर चॉप प्याज ऐड करना है। प्याज ऐड करने के बाद चिली विनेगर डालना है। ये फ्रैंकी में बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। बस विनेगर में चिली सोक करके रखिए और वो ऐड कर दीजिए कुछ ड्रॉप्स। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा चीज़ ग्रेट करके डाल रहा हूँ। चीज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं डालना है तो मत डालिए। चीज़ डालने के बाद थोड़ा सा फ्रैंकी मसाला और इसे अभी एक बटर पेपर के ऊपर रख के अच्छे से रोल कर लीजिए। आप देख सकते हो हमारी आलू कॉर्न डिलिशियस वाली मुंबई स्ट्रीट स्टाइल फ्रैंकी रेडी हो गई है। इतनी डिलिशियस बनी है फ्रैंकी, मज़ा आ गया खाने में। और जो आलू का एडिशन है ना, वो मज़ा आ जाता है, क्योंकि ये बारिश के मौसम में कॉर्न की चीज़ें तो वैसे भी खाने में मज़ा आता है, बट ये आलू कॉर्न फ्रैंकी भी जो है ये भी ज़रूर ट्राई कीजिए। कॉर्न के बिना बनाओगे तो नॉर्मल वेज फ्रैंकी बन जाएगी। ये कॉर्न ऐड करो, कॉर्न के साथ आपको मज़ा आएगा। इफ़ यू आर अ कॉर्न लवर यू आर गोइंग टू लव दिस फ्रैंकी रेसिपी। साथ ही में बाकी सारी जो चीज़ें हैं, आप सेजवान मेयो के बदले सिर्फ मेयो डाल सकते हो, सिर्फ सेजवान सॉस डाल सकते हो, ग्रीन चटनी डाल सकते हो। देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन डू एज टॉपिंग्स इन दिस। और आपको जैसे इसको असेंबल करना करके खाओ, बट ज़रूर बनाओ ये रेसिपी और मुझे कमेंट्स बताओ आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी। फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this Frankie recipe at your home. Cheers.